बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर, मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, तो तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शौहर, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। बाबा जी कहते हैं कभी किचन में खड़ी हुई बीवी से ऊंची आवाज़ में बात मत करना, क्योंकि किचन में खड़ी हुई बीवी और बॉर्डर पर खड़ा हुआ फौजी हथियार से खाली नहीं होते। ठंड का ये आलम है कि अब तो मच्छर भी कान में आकर बोलते हैं कि भाई हमारा यकीन करो, हम काटेंगे नहीं, बस हमें रज़ाई के अंदर आने दे। बीवी, आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग मैं करूँगी। शौहर, वाह वाह, इसका मतलब है जाएंगे हम कार में और आएंगे कल के अखबार में। सुनो लड़कियों, मेकअप की कदर किया करो, ये तुम्हें मासी सकीना से जालिम हसीना बना देता है। पख्तून भाई हज करके आया और सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही इसने खाता खोला, पठान मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। माँ, तू अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा, अम्मी, लंबे बाल रखना फैशन है। माँ, वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं, तुझे पसंद कर चले जाते हैं। लड़की, अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। पख्तून भाई शर्माते हो, नहीं, हम शादी तो तुमसे ही करेगा। फूफो से बोलो हमको भूल जाए। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार में गुस्से में आकर गधे को 4-5 लातें मारी और बोला अब अपने बाप के साथ भी मजाक करेगा। पुलिस वाले ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पुलिस वाला, वो बात तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है। लड़का, मेरी आंखों में देखो क्या है। लड़की, जानू सच्चा प्यार। लड़का, अन्नी दिए मच्छर काट वड्डी आई तू ही। सऊदी पुलिस ने 2 फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक वो शैतान को कंकरियां मारने के बजाय शैतान को जुगते मार रहे थे। दुनिया के 4 मुश्किल तरीन काम: चूंटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना और बीवी को कोई बात समझाना। शुक्र है लड़कियां कुर्बानी का जानवर लेने नहीं जाती, वरना पिंक कलर का बकरा और लाइट ग्रीन कलर की गाय कहाँ से आती। बाबा जी कहते हैं आजकल के आशिकों को अक्सर ये भी याद नहीं रहता कि वो कौन साली के गम में परेशान हैं। एक दफ़ा एक यूरोपी कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने इससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए। इस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहाँ की आबोहवा, रिहाइश, खाना पीना, सफाई और सहूलियात पाकिस्तान की बनिस्बत बहुत बेहतर थी, मगर भौंकने की इजाज़त जो पाकिस्तान है वह दुनिया में कहीं भी नहीं। तेरा नाम चांद पर लिखने को जी चाहता है, मगर एक तो मेरा हाथ नहीं जाता, दूसरा ये ख्याल मुझे दोपहर को आता है, और तीसरा अम्मी ने दूर जाने से मना किया है। बीवी, उठ जाओ सोना, सुबह हो गई है। शोर, आँख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो ना कि आँख खुल जाए। बीवी, रात भर जिस माँ से लगे हुए थे वो मेरी ही दूसरी आईडी है। पाकिस्तानी बीवियां भी अजीब होती हैं, दोपहर को पड़ोसन से शोहर की बुराई करती हैं और शाम को शोहर से पड़ोसन की। एक सरदार को टेलीनार में ऑपरेटर की नौकरी मिली। पहले ही दिन इसे मारकर निकाल दिया गया क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई, सर मेरी टेलीनार की सिम खराब हो गई है। तो सरदार कहता पगले जाऊंग दी ले ले। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वाश कर दी और पूछा कुछ याद है? मरीज सिर्फ बीवी का नाम। डॉक्टर हंसकर बोला सब कुछ फॉर्मेट हो गया मगर वायरस नहीं गया। शोहर, फर्ज करो मैं तुम्हारे सिवा किसी लड़की को ना देखूं। बीवी हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ी। शोहर, क्या हुआ? बीवी, मुझसे तो ये फर्ज भी नहीं हो रहा। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाने के बाद शोहर अचानक उठा और इसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दिए। बीवी गुस्से से लाल पी को बोली बस कर दिया ने बनी बनाई इज्जत द कबाड़ा, हम घर पर नहीं होटल में हैं।
मीठा खरबूजा, खामोश बीवी, अच्छी फुफ्फो, माकूल रिश्तेदार, उधार देने वाले दोस्त, परदेश में फालसे किस्मत वाले को ही मिलते हैं। बीवी को काबू में करना इतना ही मुश्किल है जितना लास्टिक के टूट जाने पर शलवार को काबू करना। बीवी, तुमने कभी सोचा है कि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता? शौहर, नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। बीवी ने उंगली के इशारे से शौहर को बुलाया। शौहर दौड़ता हुआ आया और बोला, जी बेगम क्या बात है? बीवी मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। बीवी, अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? शौहर, अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, क्या लिखवाओगे इश्तिहार में? शौहर, जिससे मिले थोड़ा और दूर छोड़ाए। दूल्हा, मैं शादी से पहले 20 लड़कियों के साथ चक्कर चला हुआ था। दुल्हन, मुझे पता था जब हमारे सितारे मिलते हैं तो हमारे करतूत भी मिलते होंगे। एक आदमी घर पर फिल्म देखते हुए बहुत चला रहा था। ओए खोतिया, दस्तखत न करी, ओ पागला, फंस जाएगा। बीवी, कौन सी फिल्म देख रहे हो? अपनी शादी की। शौहर, मोहब्बत का समंदर होता है, बीवी चाहती है कि वो अकेले ये समंदर में शार्क बनकर घूमती रहे, जब शौहर चाहता है कि इस समंदर में बहुत सारी मछलियां हों। शौहर, मैं अगर मर जाऊंगा तो तुम क्या दूसरी शादी करोगी? बीवी, नहीं, मैं मेरी बहन के साथ रहूंगी। बीवी, और मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? शौहर, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। उस्ताद, आपने मुझे उर्दू के पर्चे में 0 क्यों दिया? उस्ताद, मजबूरी थी, क्योंकि इससे कम मैं दे नहीं सकता था। टीचर, अगर मुल्क में पानी ख़त्म हो जाए तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? तो गुजर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मैं बोला, सर दूध खालिश मिलने लगेगा। एक शागिर्द ने दरिया में अपने उस्ताद को डूबते हुए देखा तो ये चिल्लाता हुआ मदरसे की तरफ भागा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। टीचर, कल अगर होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगी। स्टूडेंट, ठीक है। टीचर, नान और कोक की बोतल भी ले आऊंगा, दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। एक सुलझी हुई बीवी कभी अपने खावंद को अस्पताल नहीं जाने देती, क्योंकि उसे पता होता है कि इसका खावंद बीमारी से मरे न मरे लेकिन नर्स पर जरूर मर सकता है। बीवी, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले से 3 बीवियां हैं? शौहर, बताया तो था कि तुम्हें मलका, रानी, शहजादी की तरह रखूंगा। बीवी, मुझे इस डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही। शौहर, 40 साल की होकर डॉक्टर को उम्र 20 साल बताओगी तो ये खाक दवाई असर करेगी। दूल्हा, तुमने मुझमें ऐसी क्या खूबी देखी जो शादी के लिए फौरन हाँ कर दी? दुल्हन शर्माते हुए बोले, जी मैंने आपको 1-2 बार अपनी बालकनी से बर्तन मांजते हुए देखा था। शौहर, बीवी से, ये आधी रात को मेकअप क्यों कर रही हो? बीवी, वो मोबाइल को फेस पे लॉक लगाया था, अब खुल नहीं रहा। माँ घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी घर आ जाओ, बहू को फालिज का अटैक हो रहा है। मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूम रही है। बेटा वो सेल्फी ले रही है। कल एक लड़की ने मुझे इनबॉक्स में कहा, आप बहुत खूबसूरत हो। मैंने जाकर शीशा देखा और समझ गया कुड़ी लोड दे चक्कर चे। कल से लगातार मेहनत के बाद आज इसने कह ही दिया, यार तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो लेकिन मैं खुद एक लड़का हूँ। कुछ लड़कियां ऐसी खतरनाक उर्दू लिखती हैं कि गूगल का इंग्लिश ट्रांसलेटर भी फेल हो जाता है। आज मैं छत से डिगी, मेरा गोड़ा जमीन विच ठा कर वजया। कुछ लड़कियां इस कदर दुखी शायरी करती हैं जैसे कोई शहजादा बेवफाई कर गया हो। तहकीक करने से पता चलता है कि वो मोहल्ले का फजल मोची था।
लड़का क्या कर रही हो? लड़की अभी वुज़ू किया है, नमाज पढ़ने लगी हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? लड़का मैं मार्केट में आपके पीछे पीछे तस्बीह कर रहा हूँ। लड़की मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे अपनी मंगनी छुपाई। लड़का रुलाएगी क्या पगली, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाता हूँ। 4 दिन की जवानी है, 2 दिन जानू बनाने में लग जाते हैं और 2 दिन ये पता करने में ये जानू कुड़ी है कि मुंडा। एक छोटी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को देखकर बोली, आप रोज़ रोज़ मेरी बहन से मिलने आ जाते हैं, आपकी अपनी बहन नहीं है क्या? दुनिया के 4 मुश्किल काम, चोटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना और बीवी को कोई बात समझाना। लड़की अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। खान भाई शर्माते हुए, नहीं हम शादी तो तुमसे ही करेगा, फूफू से बोलो हमको भूल जाए। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं और आपको अपने फ़नी लतीफ़ों से महजूज़ कर सकें और आपके चेहरों पे हंसी ला सकें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है। वीडियो के अंदर जो भी जोक बोले जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करने, आपके चेहरों पे खुशी लाने के लिए होते हैं। ये किसी की दिल आज़ारी के लिए जोक नहीं होते और किसी शख्स, किसी कौम या किसी भी पर्सनैलिटी, हमारा मकसद किसी को टारगेट करना या किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि इन जोक से आपको खुश करना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें और अपनी मुफीद राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाएं और आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उस तरह का कंटेंट लाएं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।